मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम विषय गणित कक्षा 6 में बात करेंगे पार्ट 20, जिसमें आपको अभ्यास 4B देखना है। अभ्यास 4B में आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं दी गई हैं 5, 6, 8, 13, 8, 5, 14, 11, 9, 13, 8, 11, 11, 6, 5। अब हम इन संख्याओं में सबसे पहले हल करने के लिए हम क्रम बनाएंगे, क्रम लिखेंगे, फिर संख्या, टैली चिन्ह और फिर बारंबारता लिखेंगे। क्रम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। हमारे पास जो 5 संख्या लिखी है सवाल में, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो 5 है, जो आपका पहला प्रश्न है उसमें आप 5 देखिए कितनी बार है, तो 5 आपका 3 बार है। तो आपका टैली चिन्ह 3 लगा देना है, 3 डंडी आएंगी तो 3 हो जाएगा। 6 2 बार है तो 2 टैली चिन्ह, 8 3 बार तो 3 टैली चिन्ह और 9 1 बार तो 1 आएगा। 11 3 बार है आपका तो 3 टैली चिन्ह आएंगे। 13 2 बार है और 14 1 बार है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 2 में भी आपका लिखा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो पहले हम देखिए बारंबारता सारणी बनाएंगे। बारंबारता सारणी आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर पहले के लिए है कि 1 2 3 4, 2 है जो संख्या आपकी वो 3 बार है तो 3 बारंबारता आएगी, 3 टैली चिन्ह आएंगे। 2 है आपकी तो 3 बार है तो 3 टैली चिन्ह। 4 है तो आपका 4 3 बार है तो 3 टैली चिन्ह। लेकिन 4 आपका 5 बार है तो 5 कैसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 लाइनें और एक तिरछी लाइन खींच देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह आप सवाल नंबर 2 में देखेंगे, इसमें भी आपका क्रम लिखेंगे, फिर संख्या 12 13 14 15 16 दी गई है। 12 है 2 बार, 13 है 2 बार, 14 है 1 बार, 15 है 4 बार और 16 है 3 बार। तो इसी तरह आप इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब अभ्यास 4B में आपके 2 ही सवाल थे। अब 4C अभ्यास देखेंगे, जिसमें लिखा है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50 और अगस्त में कितने 40 दिए गए हैं। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा 10 पंखे के बराबर है। एक पंखा बराबर 10 पंखा है। तो हम इनके लिए पहले ग्राफ बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पंखों की संख्या संकेत में है कि एक पंखा 10 पंखे की बराबर है। मार्च में 30 पंखे थे तो 3 पंखे बनाएंगे। अप्रैल में 40 थे तो 50 थे तो 5 पंखे, और मई में 60 थे तो 6 पंखे, जून में 7 थे तो 70 थे तो 7 पंखे, और जुलाई में 50 थे तो 5 पंखे, और अगस्त में 40 थे तो 4 पंखे। आप उतने ही पंखे बनाएंगे जितने आपको संख्या दी गई है। जैसे 10 है तो 1 पंखा, 20 है तो 2, 30 है तो 3, 40 है तो 4, 50 है तो 5। इस तरह से हमारे पास जितने 10 की संख्या होगी 10 को हम 1 मान के उतने हम पंखे बना लेंगे, और इधर हम महीनों की संख्या और इधर पंखों की संख्या लिखेंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 2 लिखा है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दी गई। आप अपनी कॉपी में घड़ियों की संख्या और ये जो आपके पास सारणी दी गई इसे बना लीजिएगा। हम आपको इसके हल बताते हैं। लिखा है कि चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पहले चित्र देखेंगे, उनके उत्तर देंगे। कि पहले नंबर में दिया है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे हम अधिकतम घड़ी देखेंगे। इसमें से आपकी 2 4 6 हैं, इसमें 8, इसमें 5 6, सब में देखेंगे तो हमारे रविवार में कितनी 2 4 6 8 और 1 9 घड़ी हैं। तो हमें यहाँ पता है कि सबसे ज़्यादा रविवार के दिन घड़ी बिकी, तो हम रविवार लिख देंगे। मंगलवार को कितनी घड़ी बेची गई, तो मंगलवार देखेंगे तो मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे उत्तर में 8 लिख देंगे। फिर है कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गईं।